अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नजीब आलम शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में जनाब बड़ी अहम खबरें हैं और तशवीशनाक खबरें हैं। आपके सामने पेश करते हैं उनका तबसरा और तजिया। लो जी, सबसे पहले तो खूनी मार्च अपने अख्ताम को पहुंच गया है। आज की शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना इमरान खान साहब ने खूनी मार्च का अख्ताम का ऐलान कर दिया है। कहता जी जब मैं ठीक हूँ दोबारा खूनी मार्च यानी कि मार्च की कॉल दूंगा, इस्लामाबाद मार्च का। हमने आपको परसों ही कह दिया था यार, इस्लामाबाद ये मार्च नहीं पहुंचेगा। क्यों कह दिया था? इसकी हरकतें, इसकी आदतें, इसका क्लेवरपन और इसका जो तरीक़ाकार था डिले करने का, ये बहुत कुछ दिखा रहा था कि आया कुछ ना कुछ प्लानिंग हुई है। अब प्लानिंग क्या हुई है ये अब सब आपके सामने आ गई है। अब देखें ना, जो ही फायरिंग हुई, फायरिंग होने के साथ ही जनाब राणा सनाउल्लाह ने कराई, शहबाज शरीफ ने कराई, मेजर साहब ने, मेजर जनरल साहब ने कराई। डायरेक्ट इल्ज़ाम धर दिया, इनके खिलाफ पर्चा कटाओ, ये कराओ। और फौरी तौर पर फवाद चौधरी ने जब उससे ऐलान करने शुरू कर दिया अपना क्या नाम है कंटेनर से इंतशार फैलाने के, अनारकी फैलाने के, जनाब तशद्दुद पर उकसाने के, तो उसका रिजल्ट तो निकलना ही निकलना है। सरकार, मैंने पहले भी कहा था, गोली शोली कोई नहीं लगी। गोली के जो टुकड़े होते हैं, 8 गोलियां चलाई हैं जी उसने ब्रस्ट में, एक ब्रस्ट चला है सिर्फ। तमाम वीडियो उठाकर देख लें। मेरा नॉलेज है इस शोबे में, मेरा भी नॉलेज है, बहुत सौ का नॉलेज है। एक ब्रस्ट मारा है उसने, उसका हाथ थोड़ा सा पिचक गया है, नीचे से टकराई है गोली। अगर वो ब्रश सीधा रहता तो जाहिर है नुकसान ज्यादा होना था। उसके बाद कंटेनर से 2 फायर हुए हैं, आप वीडियो सारी उठाकर देख लें, जिससे एक बंदा जहां बहकू है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि दिखा रहा हूं। तो वो बेचारा कारकुन था, मारा गया, उसके बच्चे 3 पास खड़े हुए हैं। क्या बनेगा उसका? उसको किसी ने नहीं पूछा, ना इमरान खान ने पूछा, ना यूथ के वर्करों ने पूछा। वो जान कोई क्या नाम है, अल्लाह रहम करे, कोई इंसान की नहीं थी। उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा कि वो क्यों मरा है। वो टांग में छर्रे लग गए हैं, गोली के टुकड़े लग गए हैं, चले मान लिया। अच्छा, मजे की बात देखो यार, हैरानगी की बात देखो भाई। आज मैंने देखी तस्वीर, खैर मैं वो दिखा नहीं रहा क्योंकि अब दिल नहीं करता दिखाने को इसको। तो वो जनाब दोनों पर पाँव पे प्लास्टर कर दिए जनाब। अच्छा, जिस जगह प्लास्टर किया आपने देखा होगा, जब ये कंटेनर से वापस आ रहा था, इसको उठाकर गोदी में उठाकर बिठाया जा रहा था, तो पहले तो ये चल के ही आया है। वो अस्पताल के अंदर तो थिएटर तक तो चलते हुए गया। इसके जो बैंडेज बंधी हुई थी, ये जो पंजाबी में कहते हैं ना, या उर्दू में कहते हैं गिट्टा, टखना जिसे कहते हैं, टखना, टखने से थोड़ा सा ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। आज जो प्लास्टर हुआ हुआ सरकार, वो उसकी जगह है ना, तो थाई है। थाई समझते हैं ना, पिन्नी 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 पिन्नी, गोडे से नीचे पिन्नी, पिन्नी के ऊपर दूसरी टांग पे प्लास्टर हुआ। सरकार बताते खुद फरमा रहे हैं कि 2 गोलियां लगी हैं मुझे, 3 गोलियां लगी मुझे। यार खुदा ना, गोली लग गई होए लग पता जाता है बाबा जी। गोली ये फिर 9mm की गोली, ये लोगों ने मजाक बनाया है। कमाल हो गई यार। जितनी मर्जी तफ्तीश करवा लें जनाब। अब मैं क्या बात करूं, मजहबी रंग तो नहीं मिला। उसने मजहब के नाम पर मारा है कि जो इसने हरकत व सकनात की, जो इसने बयान दिए, भाई उसका खून जोश मार गया। जैसे आपको सलमान तफसीर का याद होगा, उसका तो वो खरगाड़ था, तो ये तो इनका वर्कर था या नहीं था पता नहीं। बहरहाल वो तो कहता मैं वर्कर नहीं था। उसके बयानात मैंने, ये पिछली मेरी आप वीडियो देख लें, उसके सारे बयानात मैंने डाले हुए हैं, जो उसने इतराफ़ी बयानात दिए हैं। इससे पीछे वाली वीडियो शाम को मैंने अपलोड की थी, तो उसमें आप देख सकते हैं उसका मुकम्मल इतराफ़ी बयानात।
तो जनाब ये सूरत हाल है। अब बात ये है कि जो उकसाया गया तशद्दुद पर, उसका असर तो कुछ कुछ होना था, क्योंकि इनके वर्कर इंतहाई तशद्दुद पसंद, तशद्दुद अमेज, तशद्दुद पसंद रवैया रखने वाले जहन के मालिक हैं। तो उसके बाद जनाब रात को वो पिशावर में आपने देखा होगा, कोर कमांडर हेड ऑफिस का मुहासरा कर लिया जनाब। वहाँ जनाब वो अल्लाह माफ़ करे तूफ़ान बदतमीज़ी मचाई, कौमी मिलाप को नुकसान पहुँचाया। तो यार ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम को उकसाना कोई अच्छा तर्ज़ अमल नहीं है, और यही इमरान खान साहब कर रहे हैं, उसके साथी कर रहे हैं, और बरमला कर रहे हैं, बबांगे दायल कर रहे हैं। अब इसका नोटिस लेने का वक्त आ गया है, और इसका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। आज गवर्नर हाउस जनाब उसको क्या नाम है, गेट को आग लगा दी। गवर्नर हाउस के अंदर जाकर तोड़फोड़ पीट, टायर जनाब जलाकर अंदर फेंक दिए। ये क्या तूफान बदतमीजी है भाई। कोई जत्था उधर एहतजाज कर रहा है, कोई जत्था उधर एहतजाज कर रहा है, कोई जत्था उधर एहतजाज कर रहा है। बंदे कितने हैं? 200, 300, 400। अब पंजाब में हुकूमत इनकी है, कोई रोकने वाला नहीं है। कौमी इमलाक को जनाब नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। पिशावर में इनकी हुकूमत है, वहीं एहतजाज हो रहा है। आज इस्लामाबाद में 50, 60, 70 बंदों ने एहतजाज करके देख लिया, जिन्होंने पीछे से ठुस करके जनाब सुई गैस, आंसू गैस के सुई गैस कह रहा हूँ, सुई गैस जरा नहीं आ रही इसलिए जहन में सुई गैस बसी हुई है। आंसू गैस के 2 शैल फेंके, भाग गए सारे जनाब, तितर बितर हो गए। भाई बात ये है, जब तक हुकूमत सख्ती नहीं करेगी, इकदाम इनके खिलाफ कोई नहीं उठाएगी, क्या हो जाएगा यार मुझे बताओ, इससे ज्यादा क्या होगा? देखे ना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी देख लें, फिर रुखसार है। और जनाब कह रहा है जनाब राना सनाउल्लाह ने करवाया ये, और शहबाज शरीफ ने करवाया है, और एक मेजर जनरल साहब ने, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, बड़े मोहतरम हैं, तो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर है सबको पता है। उनके खिलाफ जनाब FIR नहीं काटी जा रही। भाई चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं काटने देंगे, टिले लगा लो। चाहे पंजाब में हुकूमत के बंदे आपके हैं, मगर चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब का वज़ीर आला है, वो जितना मर्जी आपका साथ दे ले, मगर ऐसी FIR नहीं कटवाएगा। आप भी जोर लगा के देख लो, और चौधरी परवेज़ इलाही को भी देख लेना, लग पता जाएगा। वो सिर्फ वहाँ तक बर्दाश्त कर रहा है चौधरी परवेज़ इलाही, जहाँ तक हदूद के अंदर, मगर हदूद से ये बाहर आ चुके हुए हैं। कौमी इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं जनाब बेधड़क होकर। और जत्थे जैसे मैंने कहा 50, 100, 150 बंदा, 200 बंदा, अगर यही हुकूमत गवर्नमेंट रोकना चाहे तो मामूली सी बात है यार। बेनज़ीर का कत्ल आपको याद होगा सबको, उससे बड़ा कत्ल तो कोई नहीं था पाकिस्तान की तारीख में। ठीक है लियाकत अली खान साहब का था, मगर उस टाइम लोग इतने अवेयरनेस नहीं थी, उसको फौरी तौर पर मुलजिम को गोली भी मार दी गई थी, वो मामला ठप ठपा गया था, किसने मारी किसने नहीं मारी। ये एक अलहदा बहस है कि वो क्या चक्कर था क्या चक्कर नहीं, वो कभी ज़िंदगी रही तो फिर बात कर लेंगे, मगर मौका ही नहीं मिलता बात रोज़ाना करने का, कि रोज़ाना खबरें इतनी होती हैं। मुझे मुसीबत यही होती है कि मैं इसकी खबर ना दूँ, कोई और मौजू, बहुत से मौजूआत हैं यार, भूख के मौजूआत हैं, माशरे के मौजूआत हैं, बहुत। मेरी फील्ड ज़्यादातर यही है कि लोगों को उजागर किया जाए, लोगों को मालूमात मुहैया की जाएँ कि क्या हो रहा है मुल्क में, या क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, साइंस कितनी तरक्की कर गई है, हम किधर हैं। मेरे मौजूआत सियासत है, माशियात है, और जनाब दुनिया की आलमी सियासत है। मैंने दुनिया की आलमी सियासत पर अभी तक कोई खबर नहीं दी। क्यों? यहीं से मौका नहीं मिल रहा। रोज़ाना कोई नवा फड्डा, रोज़ाना कोई नवा फड्डा, रोज़ाना कोई नवी मुसीबत। मैं कहता हूँ इस मुसीबत से निकलूँ। बहरहाल तो यानी कि एहतजाज शुरू हो गया है। वहाँ से जत्था, आखिरी इतला आने तक पेशावर से जत्था जनाब एक चल पड़ा है असला उसला लेकर, और इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गया। देखो उसका क्या बनता है, वो कहाँ तक पुल पर क्या उनका हाल होता है क्या नहीं होता, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो जनाब इमरान खान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यार एक और अजीब बात कह दी है।
कहता है जनाब मेरी टांग में शहर रख गया, और खुदा का नाम है यार, ठीक है नब्ज़ चलती होती है, वो नहीं नब्ज़ चलती होती है, पल्स यहाँ भी होती है, हाथ में भी होती है, टांग में भी होती है। जिनकी पल्स नहीं मिलती हमने देखा है उनकी टांग में ब्लड प्रेशर का जनाब पटा बांध के, ओ कफ लगाकर, माफ़ी चाहता हूँ मैं ज़रा आसान ज़बान में बात करूँ, कफ लगाकर उनका ब्लड प्रेशर टांग से भी लिया जा सकता है। तो धड़कती तो वहाँ भी है, सरकार ने शाहरग ही नीचे पहुँचा दी, तभी मेरा ख्याल गोली नीचे गई है। शाहरग गए ऊपर से नीचे थी, तो पुलवान मेरा ख्याल है हमलावर को पता होगा कि इसकी शाहरग टांग में है, तो टांग को भड़काओ। अल्लाह रहम करे यार। वैसे बहुत बड़ा यार क्लेवर इंसान है, यकीन करो, इंतहाई शातिर इंसान है भाई। इससे बचो हुकूमत वालों, इससे बचो, इसकी लगामें खींचो, पकड़ लो। ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, जैसे मैंने पहले कहा, बात कर रहा था फिर बात पलट गई, बेनज़ीर का कत्ल हुआ, क्या हो गया, कराची की इमलाक तबाह कर दी। जिस तरीके से ये हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसा रहा है वो इंतहाई ख़तरनाक है। और आज उधर कैंट की सिक्योरिटी भी बड़ी सख्त कर दी गई थी, लाहौर कैंट की, सिर्फ इसी वजह से, जाहिर सी बात है। अब जाहिर है यार, बात ये है, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान देना और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान देने के बाद अमली इक़दामात करने तशद्दुद पर मबनी, ये किसी सूरत गवारा नहीं हो सकता, किसी सूरत कबूल नहीं हो सकता। इस पर रोक लगानी पड़ेगी, पाबंदी लगानी पड़ेगी और इसका सदेबाब करना पड़ेगा। अगर ये सदेबाब ना किया गया तो मुल्क ख़तरे में पड़ जाएगा। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।